हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरे चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो सके। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। किस आयु वर्ग में बालक में नई सूचना अनुभवों के अनुकूलन की योग्यता बढ़ती है? 2 से 7 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, पुनर्वलन के आकार में वृद्धि होने से निष्पादन स्तर में तेजी से परिवर्तन आता है। इस तथ्य का संबंध निम्नांकित में से किससे है? इस तथ्य का संबंध क्रेस्पी प्रभाव से है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की परिस्थिति में प्राणी उस अनुक्रिया को करना चाहता है जो कम प्रयास में किया जा सके तथा जिसके बाद पुनर्बलन तेजी से मिल जाए। इस तथ्य का संबंध निम्नांकित में से किससे है? आदत परिवार अनुक्रम। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से शेपिंग का तत्व कौन सा है? नकारात्मक पुनर्बलन तथा धनात्मक पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस परिस्थिति में प्राणी में निष्क्रियता सबसे अधिक पाई जाती है? अर्जित निस्सहायता की परिस्थिति में प्राणी में निष्क्रियता सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सभी तरह के विस्मरण में नया सीखना निश्चित रूप से सम्मिलित होता है। इस कथन के संबंध में निम्नांकित में से किनसे है? गुथरी का है ये कथन। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नांकित में से किसे बच्चों के चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन नहीं माना जाता है? भाषा को नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुल व्यक्ति आक्रामकता इसलिए दिखाते हैं सॉरी कुछ व्यक्ति आक्रामकता इसलिए दिखाते हैं कि वह अन्य लोगों का ध्यान कुछ व्यक्ति आक्रामकता इसलिए दिखाते हैं कि वह अन्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। इस तरह की आक्रामकता को निम्नांकित में से किस श्रेणी में रखा जाएगा? साधनात्मक आक्रामकता। अगला क्वेश्चन है, सभी आक्रामक व्यवहार कुंठा से उत्पन्न होता है, परंतु सभी तरह की कुंठा से आक्रामक व्यवहार उत्पन्न नहीं होता है। इस कथन का संबंध निम्नांकित में से किस प्राकल्पना से है? कुंठा या आक्रामकता की प्रकल्पना। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है उसे शिक्षक नहीं बनाना चाहिए कथन है। रॉस का कथन है। अगला क्वेश्चन है, सहानुभूति के वर्गीकरण का आधार है परिस्थिति तथा व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, सहानुभूति का विशेष महत्व है उपयुक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सहानुभूति का विशेष महत्व नहीं है शारीरिक विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बालकों को देश के महान वीरों की कहानी सुनाकर उनमें कौन सा स्थायी भाव का निर्माण कर सकता है? देश प्रेम की भावना का।
अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है, कथन है। लेमार्क का कथन है। अगला क्वेश्चन है, गाथा वर्णन विधि की आत्मनिष्ठता के कारण इसके परिणाम पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, किसने कहा है? ये स्किनर का कथन है। अगला क्वेश्चन है, किस स्तर के बाद पाठ्यक्रम और साहित्यिक वैज्ञानिक आदि वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है? उच्च प्राथमिक स्तर के बाद। अगला क्वेश्चन है, धीमी गति के बालक तनाव ग्रसित होते हैं, यह बात किसी मनोवैज्ञानिक ने कही है? छेजन ने कही है। अगला क्वेश्चन है, क्रोध के आवेश में मनुष्य हत्या कर डालता है, इसका कारण है? विचार शक्ति का लोप। अगला क्वेश्चन है, जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है, वह विधि कहलाती है स्थानापन्न समायोजन। अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है और उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है तो उसे कहते हैं बगनासा या कुंठा। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष एक कष्टदायक संवेगात्मक दशा है जो परस्पर विरोधी इच्छाओं से उत्पन्न तनावों के कारण उत्पन्न होती है, यह कथन है। ये कथन डगल्स तथा हॉलैंड का है। अगला क्वेश्चन है, भग्नाशा का अर्थ है किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाले संवेगात्मक तनाव, ये कथन किसका है? ये कथन गुड का है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक नवीन पुस्तक चाहता है लेकिन माता पिता अपनी कमजोर आर्थिक दशा के कारण पुस्तक दिलाने में असमर्थ हैं। बालक अपनी फटी पुरानी पुस्तक से ही संतोष अनुभव करता है और शांत व प्रसन्न रहता है, यह उदाहरण है। यह उदाहरण समायोजन का है। अगला क्वेश्चन है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली स्थितियों में संतुलन बनाए रखता है, यह कथन है। यह कथन बोरिंग, लैंगफील्ड तथा वेल्ड का है। अगला क्वेश्चन है, समायोजन दूषित होता है, संघर्ष और कुंठा से दूषित होता है? उपयुक्त दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, समायोजन नहीं कर पाने का कारण है? उपयुक्त सभी हैं। द्वंद्व, तनाव, कुंठा। अगला क्वेश्चन है, समायोजन का प्रकार है मानसिक मनोरचनाएं, रचनात्मक समायोजन, स्थानापन्न समायोजन। उपयुक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, समायोजन की विधि है। समायोजन की विधि प्रतिगमन, उदात्तीकरण, प्रक्षेपण। उपयुक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा, कठोर कठोर दंड देकर करवाना, सॉरी, कठोर दंड देकर कार्य करवाना, कार्य नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है,
बगनासा की दशा में छात्र का व्यवहार नहीं होता है। आत्मसमर्पण। अगला क्वेश्चन है, समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया को समायोजन की प्रक्रिया गतिशील है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है। निर्णय व विश्लेषण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एकांकी परिवारों के बालकों में सामाजिकता का विकास समुचित नहीं हो पाता है। इसका कारण है। लघु परिवार। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अलग थलग बैठने वाले विद्यार्थी के लिए आप क्या करेंगे। सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने को कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट पीना या तंबाकू खाना संबंधित आदतें हैं। शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त जन्मजात संस्कारों, आवेगों, प्रवृत्तियों, झुकावों, मूल प्रवृत्तियों और अनुभव द्वारा अर्जित संस्कार एवं प्रवृत्तियों का योग है। यह कथन है। ये कथन मार्टस प्रिंस का है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला घटक नहीं है। आर्थिक वातावरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में मित्रों की संख्या अधिक होती है। किशोर अवस्था में मित्रों की संख्या अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। संदेही, संकालो स्वभाव के तथा एकांत प्रिय होते हैं। दूसरे के साथ हंसी मजाक में भाग लेना पसंद नहीं करते हैं। कम बोलने वाले तथा लज्जाशील होते हैं। दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास नहीं करते। उपयुक्त सभी अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।